हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब फील्ड के बारे में देखा था, उससे रिलेटेड अपनी एक थ्योरम देख ली थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। और अपने एग्जाम्पल 4 से 5 एग्जाम्पल हैं और 4 से 5 एग्जाम्पल अपने 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आपके एग्जाम्पल जो है उसको कैसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आएगा उपवलय का, आएगा कि एस को आर के उपवलय कब क्या बताएंगे और के को एफ का उपक्षेत्र कैसे बताएंगे। ये सब पहले मैं बता देता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ कि एस है वो आर की उपवलय एस की है वो आर की उपवलय कब होगी, कैसे सिद्ध करेंगे। तो अपने को दो कंडीशन सिद्ध करके दिखानी है। ए बिलोंग्स टू एस, B belongs to S, then implies that A minus B belongs to S। दूसरी कंडीशन सिद्ध करनी है A belongs to S, B belongs to S, implies that A B belongs to S। ये आपकी पहली कंडीशन S है वो R के उपवलय बताने के लिए अपने को ये दो कंडीशन प्रूव करके बतानी पड़ेगी। अब देखो K को F का उपक्षेत्र बताने के लिए क्या कंडीशन प्रूव करके दिखानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि हमने ये थ्योरम देखी थी ना, यही तो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन थी। तो के का वो एफ का उपक्षेत्र बताने के लिए क्या क्या कंडीशन सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम है और दूसरी कंडीशन क्या है उपक्षेत्र में, के ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, देन इंप्लाइज दैट ए और दूसरे वाले का इनवर्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि के है वो एफ का उपक्षेत्र कहलाएगा। अब आज के लेक्चर में 2 से 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल भी नहीं है और आपको आराम से समझ में भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद में हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और क्योंकि अपना फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 2.5 यूनिट आप पढ़ के जा सकते हो और 3 पढ़ना चाहो तो 3 भी पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में हम करने वाले हैं मैकेनिक्स और मैकेनिक्स की पहली यूनिट स्टार्ट कर देंगे और आपको अच्छे से कवर भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये आते हैं आपके एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S बराबर A प्लस आयोटा B, जहाँ पे A और B बिलोंग्स टू Z, C पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष, साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष एक वलय C का उपवलय है। सापेक्ष वलय C का उपवलय है, वलय C का उपवलय, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है एक समुच्चय S बराबर, आपको एक समुच्चय दे रखा है A प्लस आयोटा B टाइप्स के, इसमें क्या है अवयव है, जहाँ A और B बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहे हैं, Z से बिलोंग कर रहे हैं। तो अपने को एक समुच्चय दे रखा है S बराबर A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B, जहाँ A और B है वो किससे बिलोंग करेंगे, Z से बिलोंग करेंगे। और अपने को ये सिद्ध करना है कि C पर परिभाषित साधारण योग प्लस संक्रिया दे रखी है और गुणा संक्रिया दे रखी है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि S है वो C का क्या है, उपवलय है। तो S को C का उपवलय बताने के लिए आपको दो कंडीशन सिद्ध करनी पड़ती है कि दो अवयव S से लेते हैं और A माइनस B है वो S से बिलोंग होना चाहिए और A B बिलोंग्स टू S होना चाहिए। ठीक है, अब देखो C प्लस आपको एक रिंग दे रखी है और उस S को आपको इस C का क्या दिखाना है, उपवलय बताना है। तो देखो सबसे पहले तो लिख देंगे चूंकि, अब देखो S में जो अवयव है वो किस प्रकार से A प्लस आयोटा B, और जबकि जो रिंग दे रखी है आपको वो भी क्या दे रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट दे रखी है। इसका मतलब S को सबसेट बता सकते हो C का, क्यों, क्योंकि बता सकते हो ना, S को सबसे पहले बताना होगा सबसेट ऑफ C। तो S को सबसेट ऑफ C बताने के लिए अपन बताना होता है कि S का कोई अवयव है वो C से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी तो सबसेट होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि S है वो C का अरिक्त समुच्चय है, क्योंकि S में वही अवयव है जो C में है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। S है वो C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो चूंकि S है वो C का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय है।
ठीक है, यहाँ से बता दिया। अब दो कंडीशन अपन प्रूव करके दिखा देंगे और इससे अपन ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि एस है वो सी का उपवलय हो जाएगा। तो माना A1 प्लस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1, A प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2 बिलोंग्स टू S। दो अवयव ले लिए हमने S से, और जहाँ A1 A2 तो किससे बिलोंग करेंगे, पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। A1 A2 B1 B2 ये सारी किससे बिलोंग करेंगे, Z से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने अपना सिद्ध करना है उसको लेके चलते हैं। अपने को क्या सिद्ध करना है, दोनों का माइनस है वो किस में आना चाहिए, S में आना चाहिए। तो दोनों को घटा देते हैं आपस में, A प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। तो घटाओ, रियल पार्ट में से रियल पार्ट कट जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा B1 माइनस B2। अब अपने को ये बताना है कि ये अवयव किससे बिलोंग करना चाहिए, S से बिलोंग करना चाहिए। अपन को पता है कि जो S में अवयव है वो किस प्रकार से है, S में जो अवयव है वो A प्लस आयोटा B फॉर्म में ही है, और जो A और B दोनों क्या किससे बिलोंग करेंगे, Z से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब यदि ये अवयव Z से बिलोंग कर जाए और ये अवयव Z से बिलोंग कर जाए तो ये अवयव किस प्रकार का हो जाएगा, फिर A प्लस आयोटा B का, और A प्लस आयोटा B का होने के कारण ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, S से बिलोंग कर जाएगा। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे हम, यहाँ बता देंगे कि A1 है वो Z से बिलोंग कर रहा है। A1 किससे बिलोंग कर रहा है, Z से बिलोंग कर रहा है। A1 किससे बिलोंग कर रहा है, Z से बिलोंग कर रहा है, और A2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, Z2 से कर रहा है। तो एक बात बताओ, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो वो भी पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो A1 माइनस A2 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, Z से करेगा। इसी प्रकार B1 और B2 है वो Z से बिलोंग करेंगे, B1 बिलोंग्स टू Z। B1 यदि Z से बिलोंग करता है और B2 भी Z से बिलोंग करता है तो B1 माइनस B2 है वो किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा। तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या, तो यहाँ से अपन दिखा देंगे कि A1 माइनस A2 है वो Z से बिलोंग करेगा और B1 माइनस B2 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखो, चूंकि A1 बिलोंग्स टू Z और A2 बिलोंग्स टू Z, और दोनों का पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। तो A1 माइनस A2 Z से बिलोंग करेगा, और तथा B1 बिलोंग्स टू Z और B2 बिलोंग्स टू Z। तो यहाँ से B1 माइनस B2 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, Z से। तो B1 माइनस B2 है वो Z से बिलोंग करेगा और A1 माइनस A2 है वो Z से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, S से बिलोंग करेगा। ठीक है, S से बिलोंग कर जाएगा। S से बिलोंग कर जाएगा। तो एक कंडीशन तो अपन ने क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब दूसरी कंडीशन दिखानी है कि दोनों का मल्टीप्लाई है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, S से बिलोंग करना चाहिए। तथा A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 माइनस B1 माइनस B2। रियल पार्ट को अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। तो A1 A2 माइनस B1 B2 ये तो रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, A2 B1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस अवयव को अपने को दिखाना है ऐसे, तो अपन जानते हैं कि क्या, कि A1 A2 B1 B2 ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, Z से बिलोंग कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी Z से बिलोंग करेगा, और प्रोडक्ट यदि Z से बिलोंग करेगा तो उसमें यदि अपन माइनस करेंगे तो भी वो Z से ही बिलोंग करेगा। दो पूर्णांक संख्याओं गुणा भी पूर्णांक संख्या होती है, और दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये भी Z से बिलोंग करेगा, और इस प्रकार से आपका ये अवयव भी किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा। और ये अवयव Z से बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि ये अवयव किस प्रकार से हो जाएगा, A प्लस आयोटा B टाइप का अवयव। इससे ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, S से बिलोंग कर जाएगा। किससे बिलोंग कर जाएगा, S से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक ये क्लियर। अब देखो अपने को जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया था, दोनों कंडीशन सिद्ध हो गई। अतः एस सी का उपवलय, एस सी का क्या हो जाएगा, उपवलय। यहाँ तक क्लियर है, पहला एग्जाम्पल अपना क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, माना एस बराबर ए प्लस बी रूट 3, जहाँ ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। तब सिद्ध करो कि एस वलय आर प्लस गुणा का उपवलय, उपवलय जहाँ आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आपको समुच्चय क्या दे रखा है, एस बराबर ए प्लस रूट 3, और जहाँ ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एस है वो आर का क्या है, उपवलय। तो जल्दी से इसको भी प्रूव कर देते हैं। अब ये देखो ए और बी दोनों जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, आर से तो बिलोंग करेगा। इसका मतलब एस है वो आर का सबसेट हो जाएगा। चूंकि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, चूंकि आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अतः एस सबसेट हो जाएगा आर का। यहाँ तक क्लियर है। अब दो अवयव लेते हैं, माना एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे ये भी लिख लेना, एस बराबर दे रखा है आपको ए प्लस रूट बी रूट 3, जहाँ ए और बी बिलोंग्स टू जेड, ये लिख लेना। माना एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, जहाँ एक्स बराबर तो अपने पास एक अवयव क्या मान लिया हमने, ए प्लस बी रूट 3, और एक मान लिया अपने क्या, वाई बराबर सी प्लस डी रूट 3, ये अवयव मान लिया। जहाँ ए बी सी डी ये किससे बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। अब अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना है, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि ए माइनस बी है वो एस से बिलोंग करना चाहिए, और ए बी है वो एस से बिलोंग करना चाहिए। दोनों कंडीशन जल्दी से सिद्ध कर देते हैं और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम्पल 2। तो देखो पहली कंडीशन सिद्ध करते हैं। अब एक्स माइनस वाई दोनों को घटाते हैं, ए प्लस बी रूट 3 माइनस सी प्लस डी रूट 3, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस सी और प्लस का रूट 3 बी माइनस डी। अब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, सी से कर एस से कर जाएगा। कैसे, चूंकि ए माइनस सी है वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से। क्यों, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी किससे होता है, पूर्णांक संख्या से होता है। और ये भी बी माइनस डी भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से। तो इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एस से, क्योंकि एस में अवयव किस प्रकार से है, ए प्लस बी रूट 3, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, और आपका जो टाइप दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है, ए प्लस बी रूट 3। तो ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। दूसरी कंडीशन अपन प्रूव करेंगे एक्स वाई। पहली कंडीशन तो एक्स माइनस वाई और दूसरी कंडीशन एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई को लेकर चलते हैं। एक्स के स्थान पर क्या है, ए प्लस बी रूट 3 और दूसरा है सी प्लस डी रूट 3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए डी रूट 3 प्लस बी सी रूट 3 और फिर 3 बी डी। तो रियल पार्ट को अलग कर लो, रियल मतलब ये बिना रूट 3 वाले पार्ट को अलग कर लो। ए सी प्लस 3 बी डी, और यहाँ से रूट को 3 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 डी प्लस बी सी। अब ये अवयव एस से बिलोंग कब करेगा, जब ये वाला अवयव जेड से बिलोंग करेगा, ये अवयव जेड से बिलोंग करेगा और ये अवयव जेड से बिलोंग करेगा। तो चूंकि ए सी प्लस 3 बी डी ये किससे अवयव बिलोंग करेगा, जेड से, और 8 डी प्लस बी सी ये भी अवयव किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा।
तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन सिद्ध हो गई, अतः एस भले आर की क्या हो जाएगी, उपबोले हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं और अगले लेक्चर में हम 2 से 3 एग्जाम्पल देखकर इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हम चलाएंगे मैकेनिक्स पेपर। ठीक है, थैंक यू।